जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं इस रिकॉर्डिंग में आपको 2 आंटी जी के सत्संग सुनाऊँगी। जो लास्ट वाला सत्संग है वो थोड़ा-सा ड्यूरेशन में छोटा है और जो पहला सत्संग है वो थोड़ा बड़ा है। आप ध्यान से सुनिएगा संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग है। और गुरु महाराज जी आंटी जी की बेटी को, बच्ची को भी जल्दी से ठीक करे। और संगत जी, एक और बात की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब आंटी जी ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उनके पास में जो इनकी बीमार बच्ची है वो सोई हुई थी। और एक्चुअली उसका एक थोड़ा-सा अलग-सा साउंड निकलता है क्योंकि वो बहुत बीमार है। और इसी वजह से प्लीज़ कोई गलत कमेंट नहीं करेगा कि आप बैकग्राउंड जो है इस तरीके का ना रखें या शांति में करें, क्योंकि देखिए संगत जी, एक माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती है अगर वो बीमार है तो। और लेकिन गुरुजी की आज्ञा से उनका सत्संग भी शेयर करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और संगत जी, गुरु महाराज जी इनकी बेटी को जल्दी से ठीक करें, बस यही अरदास हम करते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है। और आंटी जी का ये बेसिकली एक बहुत ही बड़ा हिंट है उन सभी संगत जी के लिए जिनको आजकल नए घर के मैसेज आ रहे हैं। और देखिए आंटी जी को किस तरीके से गुरुजी ने जो है उनके घर का नंबर भी ब्लेस किया। तो अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे ये मौका देने का, आपकी वडियाई करने का। गुरु जी की बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि तेरा नया घर बनने वाला है, तेरा नया घर बनने वाला है। एक्चुअली पिछले साल मैंने एक फ्लैट के लिए टोकन मनी दिया हुआ है, तो वो 2025 में हैंड ओवर होने वाला है। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे, तेरा नया घर बनने वाला है। और अभी मुझे दिसंबर में उस बिल्डर से मैसेज आया था कि उसका काम हो गया है, अब कुछ दिनों में वो सेल करना करेंगे, तो उसके लिए पेमेंट करने के लिए, पेमेंट रेडी रखने के लिए बोले। उस फ्लैट का नंबर जो है वो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां, दुख चल रहे हैं पिछले साल से मेरी बेटी की बीमारी को। तो गुरुजी ने एक दिन, कुछ दिन पहले ही मैं गुरुजी के पास मंत्र जाप कर रही थी और अचानक से गुरुजी ने मेरे माइंड में एक नंबर डाला, नंबर 3, जिसका मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा था। मैं सोच रही थी कि गुरुजी 3 का मतलब क्या है? क्या मेरी बेटी 3 दिन में ठीक होने वाली है? क्या इसका ये कोई डेट है? क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी बता दो कब मेरी बच्ची ठीक होगी, कब मैं उससे बात कर पाऊँगी, क्योंकि वो बहुत बीमार है, उसको ब्रेन इंजरी है, वो ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, ना कुछ कर सकती है। कोमा में चली गई थी, अभी वेजिटेटिव स्टेट में है। गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे ठीक हो रही है, पर अभी तक उसकी ब्रेन इंजरी पूरी तरह से क्योर नहीं हुई है। तो कम्प्लीटली बेड रिडन है, होश में नहीं है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, सुन सकती है पर ना रिस्पॉन्ड कर सकती है, ना कुछ भी, कुछ भी नहीं। कम्प्लीटली 100% बोल सकते हो कि डिसेबल्ड है। मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि क्या गुरुजी हमारी ये, मैंने सुना है कि आप लाइफ ब्लेस करते हो, हेल्थ ब्लेस करते हो, तो क्या हेल्थ ब्लेस कर रहे हो गुरुजी? क्या बच्ची ठीक होने वाली है? क्या ये 3 दिन में ठीक होगी? क्या ये कोई डेट है? क्या है गुरुजी? समझ नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था समझना। फिर किसी दिन एक सत्संग में मैंने सुना कि किसी को ऐसा एक नंबर मिला था और फिर वो किसी घर में शिफ्ट किया था, उस घर का नंबर भी वही नंबर था जो उनको गुरुजी ने नंबर दिया था। फिर मैंने उस फ्लैट का नंबर जो बिल्डर ने मेरे साथ शेयर किया था, मैंने व्हाट्सएप में जाके पुराने चैट देखा और फ्लैट का जब नंबर मैं देखूं तो वो 201 201 2 + 1 3 नंबर 3। फिर मुझे समझ में आया कि गुरुजी नंबर 3 का मतलब ये बोले कि तुझे मैंने नया घर ब्लेस किया। जब मैंने ये पेमेंट किया था ये फ्लैट घर के लिए, तब मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती। ये गुरुजी बोलते हैं ना, गुरुजी ने जन्मों जन्मों से हमें जोड़ रखा है, हमें नहीं पता होता है। अब मैं रियलाइज़ करती हूँ, क्योंकि ये घर का टोकन मनी मैंने तब पेमेंट किया था जब मेरी बच्ची बीमार चल रही थी, और मैंने क्यों किया मुझे नहीं पता। मैं अचानक से हुआ, मुझसे समझ में नहीं आया, मतलब मैंने कर दिया, जबकि मैं घर वर ढूंढ रही थी लेने के लिए। पर जब मेरी बच्ची बीमार थी, हॉस्पिटल के धक्के खा रहे थे, इतने दुख में थे, हाँ ये सब दिमाग काम करता है, पर फिर भी मैंने कर दिया एकदम से, अचानक से। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने तभी मुझे ब्लेस कर दिया था। और मेरे घर गुरुजी आए 7 तारीख को जुलाई में, जो कि अगर आप देखोगे ये नंबर 7 जुलाई 2023, जो कि होता है 3 3 7 है। तो गुरुजी ने मुझे उसी दिन ही ब्लेस कर दिया था 3 7 से, जिसका मतलब मुझे
नहीं पता था। वक़्त के साथ मैं गुरुजी को जान रही हूँ, उनके साथ कनेक्शन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। धीरे-धीरे गुरुजी मुझे समझा रहे हैं, उनकी शक्तियों के बारे में जान रही हूँ, कैसे कनेक्शन होता है, क्या होता है, उनके मतलबों के बारे में जान रही हूँ। सब्र करना गुरुजी ने सिखाया, क्योंकि एक माँ के लिए जब बच्चा उसका अच्छा खासा नॉर्मल हँसता-खेलता बच्चा ऐसे बिस्तर में पड़ जाए तो कितना मुश्किल होता है, ये आप समझ सकते हो। कितना मुश्किल होता है वो दुःख, मतलब बयान नहीं हो सकता। पर गुरुजी ने इतना सँभाल के रखा हुआ है। दुःख तो होता है, पर इस सिचुएशन में अगर गुरुजी नहीं होते तो इससे ज़्यादा वर्स्ट हो सकता था, जो मैं इमेजिन करना भी नहीं चाहती हूँ। गुरुजी ने सँभाला हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, तभी हम इस कष्ट से निकल पा रहे हैं। कितने कष्ट गुरुजी हमारे काट रहे हैं। ड्रीम दर्शन देते हैं गुरुजी, दिखाते हैं कि तेरे कष्ट काट रहा हूँ। ब्लैक मैजिक किसी ने किया हुआ है, डेथ स्पेल, कितने सारे ब्लैक मैजिक के मुझे सत्संग सुनने को मिलता है। समझ में आता है किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। मुझे नहीं पता कौन ऐसा करता है, क्यों करता है, क्या मिलता है ये सब करके, किसी का घर बर्बाद करके, किसी के बच्चों को बीमार करके। मुझे नहीं समझ में आता ये सारी चीज़ें। पर गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे हैं, बहुत कष्ट काट रहे हैं। हर बहुत बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में मेरे कष्ट काटे, ऐसे-ऐसे करके कि मैं काँप उठती थी, डर उठती थी, देख-देख के। ऐसे-ऐसे करके मंत्र जाप से, ड्रीम में मंत्र जाप करके वो कष्ट से निकल रही हूँ, तो गुरुजी का नाम लेके कष्ट से निकल रही हूँ। कभी गुरुजी का स्वरूप दिख रहा है, कभी कुछ, कभी कुछ। और मैं फिर उठ के शुक्राना करती थी, गुरुजी आप हमारे कितने कष्ट काट रहे हो। कभी-कभी कंप्लेन भी करती हूँ, ये सोच के कि गुरुजी 8 महीने से बच्ची बीमार है, ऐसी पड़ी है, अब तो ठीक कर दो, 8 महीना हो गया। पर मुझे पता है, एक बोलते हैं ना, दुःख में एक भरोसा ही होता है जो भगवान हमसे माँगते हैं कि आप भरोसा करो। टाइम वक़्त होता है, देर लगता है पर अंधेरा नहीं होता है। तो गुरुजी हमसे वही माँगते हैं कि भरोसा करो, जब टाइम होगा तब सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं उसी टाइम के इंतज़ार में हूँ कि जब बच्ची ठीक हो जाएगी, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस तो किया हुआ है, गुरुजी की लीला है। जितना सत्संग मैंने ओल्ड सत्संग सुना है, उतना पता चला कि गुरुजी की लीला गुरुजी ही जानते हैं, जो हम नहीं उसको फिगर आउट कर सकते। जितना हम अपना दिमाग चलाते उतना हम अपना काम खराब करते हैं। ये तो मुझे समझ में आ गया, इसलिए मैं अब दिमाग नहीं चलाती, गुरुजी के ऊपर ही सब छोड़ देती हूँ। जितना कोशिश करती हूँ नहीं चलाती। गुरुजी ने बहुत संभाला हुआ है। गुरुजी ने इतनी मुश्किलों में बहुत कुछ ब्लेस भी किया हुआ है। हर दिन वो ब्लेस करते हैं। मैं बालकनी में बैठ के लंच करती हूँ अकेले। गुरुजी कंपनी देने आते हैं पिजियन के रूप में। हमेशा एक ही जगह पे बैठ के गुरुजी मुझे कंपनी देते हैं। हमेशा किसी दिन लेट हो जाती हूँ नहीं दिखते हैं तो मैं बोलती हूँ कि गुरुजी आज लेट हो गई, कहाँ हो? फिर थोड़ी देर बाद आ जाते हैं। फिर बटरफ्लाई के रूप में हर दिन दर्शन देते हैं। ऐसे गुरुजी है, हमेशा साथ हाथ पकड़ के है, पकड़े हुए हैं हमारे। हर पल हमारे साथ है, हर पल। शुक्राना का मैसेजेस आता है कि शुक्राना कितना कर, नहीं पता था शुक्राने का मतलब होता है सत्संग शेयर करो। तो गुरुजी ने सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सत्संग शेयर किया था। उम, जो मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी कब आएगा? और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कुछ दिनों से कि 7 तारीख को तुझे स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलेगी, 7 तारीख को तुझे स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलेगी। नहीं पता था मुझे। उस दिन शाम को एक आंटी का मैसेज आया कि आपका सत्संग आज शेयर किया जा रहा है। उस दिन गुरुजी ने 7 तारीख को मेरा सत्संग शेयर करवाया। उन्होंने स्पेशल ब्लेसिंग दी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, इतना संभालने का शुक्राना। किस-किस चीज़ों के लिए मैं शुक्राना करूँ गुरुजी? ये सांस खत्म हो जाएगी पर आपके लिए शुक्राना नहीं खत्म होगा। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना, बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ पर आप माफ़ भी कर देते हो। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत-बहुत। संगत जी, कुछ गलती हो गई हो मेरे से तो माफ़ करना। यहाँ पे ही मैं अपनी सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी, और मंत्र जाप करती हूँ। करते हुए सत्संग को मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी,
शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरु जी का भी लख लख बार शुक्राना जो ये सत्संग ब्लेस किया। और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी बच्ची की तबीयत भी बहुत जल्दी ठीक हो जाए और जब आप नए घर में जाएं तो आपकी बच्ची भी सही सलामत हो, उसको कोई रोग ना रहे। संगत जी, अब मैं आपके साथ दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ जो कि एक बच्चे से ही रिलेटेड है कि कैसे गुरुजी ने एक माँ का सपना पूरा किया। अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं लवलीन हरियाणा से। मुझे नहीं पता मैं गुरु जी से कब जुड़ी। सबसे पहले मेरे मम्मी और मासी बड़े मंदिर में बोल कर आए थे कि कि मेरी बेटी को बेटा ब्लेस करना गुरु जी। तो गुरु जी ने मुझे बेटा ब्लेस किया। पहली मेरी बेटी है। संगत जी, मंत्र जाप में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। मुझे बेड रेस्ट बोला हुआ था, ऑपरेशन से ही होना था, मुझे पता है। और गुरुजी ने नॉर्मल नॉर्मल दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं रात को डेली मंत्र जाप करते करते सो जाती थी, मुझे नहीं पता, लगता था मैं सो जाती थी। पर संगत जी, बहुत ताकत है मंत्र जाप में। और गुरुजी ने बोला कि ब्लैक मैजिक है तुम्हारे घर पे। संगत जी, मेरा ये फर्स्ट सत्संग है, मुझे नहीं पता कैसे सत्संग करना है, कैसे बोलना है, मुझे नहीं पता। गुरुजी ने बोला है कि ब्लैक मैजिक है तुम्हारे घर में, वो भी मैं बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं कि शॉर्ट में सुनाओ, तो मैं ये शॉर्ट में सत्संग अपना यही समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी जो आपने इतने प्यारे सत्संग ब्लेस किए और ये सेवा मुझसे करवा रहे हो। संगत जी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप कोई सत्संग शेयर करते हैं तो बीच में रुक रुक के ना बोलिए, क्योंकि एडिटिंग पे फिर बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। और क्योंकि मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ तो बहुत बार फिर सत्संग बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि वक्त नहीं निकल पाता है एडिटिंग का। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो भी सत्संग भेजें, एक तो रिकॉर्डिंग भेजिए और रिकॉर्डिंग में अपना वॉइस जो है वो क्लियर रखिए। थोड़ा शांत माहौल में बैठ के आप रिकॉर्डिंग कीजिए ताकि बैकग्राउंड नॉइस भी नहीं आए। और जो भी आप सत्संग रखें वो पॉइंट टू पॉइंट रखें कि क्या सत्संग था। और हर सत्संग में अपनी जर्नी दोबारा बताना ज़रूरी नहीं होता है। जब आपने एक बार अपनी जर्नी बता दी तो फिर आपके जो अगले सत्संग होते हैं वो आप नॉर्मली शेयर कर सकते हैं। और अगर आप जर्नी बताते हैं तो आप उसका एक टाइम पीरियड रखिए कि जस्ट जो है विद इन जो है 30 to 40 सेकंड में आपने अपना स्टार्टिंग का जर्नी बता दिया। इसके अलावा संगत जी, एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि मैसेज आया होता है कि तुम रोज़ सत्संग करो या रोज़ ऐसा करो। तो संगत जी, आप क्या करते हैं कि कुछ रिकॉर्डिंग्स भेजते हैं अरदास वाली कि गुरुजी से हम अरदास कर रहे हैं या उनका शुक्राना करते हुए, और फिर आप रोज़ ही वो रिकॉर्डिंग्स भेजते हैं। जैसा मेरे साथ अभी एक हुआ तो मैंने आज उनसे बोला कि आप ऐसा ना करें। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे गुरुजी का संदेश आया है कि आप जो है रोज़ सत्संग करो। तो मैंने उनको बोला कि आप ये सत्संग फिर अपने जो परिवार के मेंबर हैं उनके साथ कीजिए या आप किसी संगत को सत्संग बताइए। नॉर्मली जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे साथ संगतें जुड़ी होती हैं, लेकिन अगर आप रोज़ इस तरीके से रिकॉर्डिंग्स भेजेंगे तो मैं इसको शेयर नहीं कर पाऊँगी, फिर आपको बुरा लगेगा। तो ऐसा ना करें, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि हम जो भी सत्संग करें वो एटलीस्ट किसी के लिए कोई मोटिवेशन हो, किसी के लिए कोई रिप्लाई हो। क्योंकि संगत जी, सभी संगत जी अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के सत्संग सुनते हैं, इसलिए कि ताकि गुरु जी का कोई संदेश हो। सभी अपनी प्रॉब्लम से परेशान होते हैं, उनको चाहिए होता है कि उनके लिए गुरु जी ने क्या मैसेज भेजा है वो ये देख सके, वो ये सुन सकें। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें। और संगत जी, जो भी मुझे लिख के मैसेज या सॉरी सत्संग भेजते हैं उनसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं भी लिखे हुए सत्संग अपलोड नहीं कर पाऊँगी। और अगर आपने कोई सत्संग कहीं और पे पहले ही अपलोड किया हुआ है तो वो मुझे मत भेजिएगा,